हेलो दोस्तों, ऑर्बिटल केमिस्ट्री क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रीतेश मौर्य। चलिए आज के लेक्चर में लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर्स इनटू ऑक्साइड। कंसंट्रेटेड जो ओर बन चुका है उसको लोग कैसे ऑक्साइड में बदल सकते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको पहले बता चुका, हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके थे कैसे किसी ओर को कंसंट्रेट किया जाता था। ठीक है, बहुत सारे तरीके थे, सारे तरीके हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग को यहाँ पर देखना है कंसंट्रेट हो चुका है आपका ओर, अब उसको हम लोग को उसका ऑक्साइड फॉर्म बनाना है। तो ऑक्साइड फॉर्म बनाना है तो कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर हम लोग को देखना है। सबसे पहले यहाँ पर बताया कि इसके दो तरीके हो सकते हैं, एक कैल्सिनेशन हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, रोस्टिंग। ठीक है, तो दोनों तरीकों में मैं आपको बताऊँ एक बात कॉमन है, दोनों में क्या किया जाता है, कंसंट्रेटेड ओर को हीट किया जाएगा, लेकिन जो हम लोग हीट करेंगे वो उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे ही उसको हीट किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो अंतर क्या है दोनों में। ठीक है, सिमिलरिटीज़ थी, दोनों को हीट किया जाता है, दोनों तरीके में हीट किया जाता है। तो मैं आपको बताऊँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है वो याद रखना है आपको। बताया जब कैल्सिनेशन करते हैं वहाँ पर ओर को हम लोग हीट करते हैं तो वहाँ पर एयर नहीं होना चाहिए। ठीक है, विदाउट एयर। ठीक है, या फिर कहते हैं absence ऑफ एयर। लेकिन रोस्टिंग प्रोसेस में यहाँ पर क्या चाहिए, एयर होना चाहिए। देखो आपको पता है ऑक्साइड बनाने का मतलब क्या होता है, वहाँ पर अब मेटल के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, उसका ऑक्साइड फॉर्म। तो लेकिन एक में बताया गया बिना किसी एयर, एयर का मतलब आप ये मान के चलो कि ऑक्सीजन की बात की जा रही है। पहले वाले प्रोसेस कैल्सिनेशन में, ठीक है, एयर नहीं रखा जाता है, ऑक्सीजन नहीं होगा यहाँ पर, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं हीट करते हैं। लेकिन रोस्टिंग में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको हीट किया जाता है। अब एक एक करके दोनों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, बताया गया कैल्सिनेशन। ठीक है, याद रखते हैं यहाँ पर कैल्सिनेशन। मैंने आपको बताया यहाँ पर अगर कोई एक लाइन याद रखने वाली है तो आपको याद ये रखना है, विदाउट एयर। हीट करते हैं विदाउट एयर। अब एग्जांपल की जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर Fe2O3। ठीक है, एक हेमेटाइट ओर है आयरन का, Fe2O3। ठीक है, .XH2 है यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में। अगर इसको हम लोग हीट करते हैं तो बताओ यहाँ पर जब हीट किया तो वाटर तो निकल गया, यहाँ पर क्या हो जाता है, इसका ऑक्सीजन के साथ बना हुआ ऑक्साइड फॉर्म बचा रह जाता है। क्या हमने यहाँ पर कहीं पर एयर यूज़ किया है, ऑक्सीजन नहीं यूज़ किया है। ठीक है, ऐसे हम लोग बात करते हैं जिंक कार्बोनेट। ठीक है, इसको भी हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जिंक ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, ये तो बनाना चाहते थे, मेटल का ऑक्साइड बनाना चाहते थे, बन रहा है यहाँ पर। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है। ठीक है, ऐसे कैल्शियम मैग्नीशियम का एक और लेके चलते हैं यहाँ पर CaCO3.MgCO3। इसको भी हीट करते हैं तो कैल्शियम भी अपना ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, मैग्नीशियम अपना ऑक्साइड बना देगा, और वहाँ पर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड थे वो बाहर निकल जाते हैं गैसेस के फॉर्म में। ऐसे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर MgCO3 की। तो MgCO3 में भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हीट करते हैं तो यहाँ पर मैग्नीशियम अपना ऑक्साइड बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। अगर कल को आपसे अगर चार ऑप्शन दे दिए जाए और आपसे पूछा जाए कि बताओ इन चारों में से कहाँ पर हम लोग कैल्सिनेशन करेंगे, तो एक बात आपके माइंड में होना चाहिए, एक तो कैल्सिनेशन में एयर को लाते नहीं है, और दूसरा क्या, ठीक है, एयर को लाते नहीं और ऑक्साइड फॉर्म में ऑक्सीजन होना चाहिए। तो इसका मतलब माइंड में हम लोग को थोड़ा ये सोचना है कि इसका मतलब उसके पास ऑक्सीजन कोई भी ऐसा हो जिसके पास ऑक्सीजन पहले से हो, कि अगर थोड़ा बहुत ऑक्सीजन किसी रूप में, चाहे वाटर के रूप में, चाहे हम लोग कह सकते हैं वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकले, तब भी उसके पास कोई ऑक्सीजन बचा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर भी पहले से इसके पास ऑक्सीजन था, जिंक कार्बोनेट में भी ऑक्सीजन है। ठीक है, CaCO3 MgCO3 में भी यहाँ पर पहले से ऑक्सीजन है, MgCO3 में भी ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर जो, और जहाँ पर हम लोग कैल्सिनेशन जिसका करेंगे उसके पास पहले से क्या होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। ये आपको सोचना है वहाँ पर। ठीक है, ऐसा कहीं पर लिखा नहीं गया, आप ऐसा ट्रिक यूज़ कर सकते हो। ये हुआ कैल्सिनेशन। चलिए यहाँ पर देखते हैं अगला हम लोग यहाँ पर रोस्टिंग। और रोस्टिंग में याद रखना है, यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस में क्या करते हैं, कंसनट्रेटेड ओर को हीट कर देते हैं, आ जाता है रोस्टिंग। और रोस्टिंग में मेनली जो एग्जांपल्स मेनली जो यूज़ किए जाते हैं, बताया कि जो सल्फाइड ओर्स होते हैं, कौन से, सल्फाइड ओर्स। ठीक है, जितने सल्फाइड ओर्स होते हैं अगर उनका हम लोग क्या करते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, तो वहाँ पर हम लोग कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं, रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ एयर हम लोग क्या करते हैं, ओर्स को हीट करते हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रहे, कभी इतना ज़्यादा नहीं हीट कर देंगे कि उसके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर का टेम्परेचर दे दें हम लोग। ठीक, हमेशा याद रहे कि टेम्परेचर तो हाई देना ही पड़ता है, लेकिन याद रहे कि उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम ही टेम्परेचर हो। चलिए आते हैं डायरेक्ट हम लोग जो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल पे जैसे यहाँ पर बताया जेडियन यस हुआ। ठीक है, आपको एक चीज़ यहाँ पर दिख रहा है, सब जगह क्या यूज़ किया गया है, ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगले एग्जांपल में भी ऑक्सीजन। तो रोस्टिंग है तो यहाँ पर एयर का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या किया जा रहा है, सबको हीट किया जा रहा है, चाहे वो जेडियन हो, ठीक है, PbS हो, CO2 सब के सब क्या है, सल्फाइड ओर है। ठीक है, और जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो सब जगह आपको पता है क्या निकलेगा, SO2 निकल जाएगा, और यहाँ पर मेटल का क्या हो जाएगा, अपना ऑक्साइड बचा रह जाएगा। तो आपको कैल्सिनेशन रोस्टिंग में बस यही याद रखना है, सबसे पहले पॉइंट कि यहाँ पर एयर नहीं चाहिए कैल्सिनेशन में, और रोस्टिंग में एयर चाहिए।
ठीक है, यहाँ पर एयर नहीं चाहिए, तो ये जो भी और होगा उसके पास ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए, चाहे वो सल्फेट हो, कार्बोनेट हो, ठीक है, जैसा कि मैंने एग्जांपल बताया। और यहाँ पर कौन से और होते हैं जिसका हम लोग ऑक्साइड बनाते हैं रोस्टिंग में, तो आपको याद रखना है सल्फाइड और यूज़ किया जाता है। ये इतना आपको यहाँ पर याद रखना था। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड और। ठीक है, पहले प्रोसेस में क्या किया गया था, कंसंट्रेशन, याद है आपको? ठीक है, बहुत सारे प्रोसेस थे वहाँ पर। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अब कंसंट्रेट हो चुका है और तो हम लोग क्या करते हैं उसका, ठीक है, ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, उसका ऑक्साइड बनाने के लिए हम लोग ने वहाँ पर कैल्सिनेशन किया, रोस्टिंग किया। अब ऑक्साइड बन चुका है, अब हम लोग को क्या करना है कि जो ऑक्साइड है उसका रिडक्शन कर दिया जाए। रिडक्शन करने का मतलब जो ऑक्सीजन उसको बाहर निकाल दो और जो मेटल है उसको अलग कर लो। ठीक है, यही टारगेट है हम लोग का यहाँ पर, जो सी वाला प्रोसेस है। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस बता रहा हूँ जो यहाँ पर कंसनट्रेटेड ओर्स के लिए यूज़ किया जाता है, वहाँ से इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर एक टर्म चलता है फ्लक्स। ठीक है, इसको सीख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं रिडक्शन वाले प्रोसेस में। फ्लक्स यहाँ पर बताया जाता है एक सब्सटेंस होता है। ठीक है, क्या होता है फ्लक्स, इसके बारे में देखते हैं। आगे ये एक सब्सटेंस होता है जिसका काम क्या होता है बताया गया। कंसनट्रेटेड ओर में हम लोग इस फ्लक्स को अगर मिला देते हैं, ठीक है, वहाँ पर जो गैंग है, जो इम्प्योरिटीज़ है, वो क्या करता है उनके साथ जाकर के मिल जाता है, मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाएगा और उस नए सब्सटेंस को हम लोग आसानी से वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, वही प्रोसेस है। यहाँ पर क्या लिखा गया, द सब्सटेंस विच आर एडेड टू रिमूव द गैंग फ्रॉम द कंसनट्रेटेड ओर। ठीक है, गैंग का मतलब इम्प्योरिटी। कंसनट्रेटेड ओर से इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए जो सब्सटेंस हम लोग वहाँ पर यूज़ करते हैं उसी को फ्लक्स कहा जाता है। चलिए यहाँ पर जैसे कि बताया गया, गैंग का मतलब हमारी कुछ इम्प्योरिटीज़ थी, इसको हटाना है। ठीक है, कोई जुगाड़ लगाया जाए, तो क्या किया गया, कोई ऐसा सब्सटेंस यहाँ पर मिला दिया जाए जो क्या करे, इसके साथ मिल करके कुछ नया चीज़ बना ले। ठीक है, वो क्या बन जाता है, स्लैग हम लोग कहते हैं। जब गैंग से फ्लक्स रिएक्शन करता है तो वो बना लेता है स्लैग, और इस स्लैग को आसानी से हम लोग क्या कर जाते हैं, वहाँ से रिमूव कर लेते हैं। फिर बात करते हैं जो फ्लक्स है, ठीक है, ये कितने टाइप्स का हो सकता है। ये दो टाइप्स का हो सकता है, पहला एसिडिक, दूसरा बेसिक। देखो इसका मतलब क्या है, अगर कोई एसिडिक फ्लक्स है, ठीक है, और आपको पता है एसिड किससे रिएक्शन कर सकता है, आसानी से बेस से रिएक्शन कर सकता है। तो बताया कि जो एसिडिक फ्लक्स होते हैं उसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं, बेसिक इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने में यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे अगर कोई बेसिक फ्लक्स है तो उसका यूज़ कहाँ पर करेंगे, एसिडिक इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एसिडिक फ्लक्स का एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, एसिडिक फ्लक्स का हम लोग एग्जांपल अगर समझे यहाँ पर, बताया कि मान लिया कि हमारे पास यहाँ पर एक इम्प्योरिटीज़ है जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, वहाँ पर हमारे और के साथ ये भी वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है, हम लोग चाहते हैं ये हट जाए, इसका कोई काम नहीं। तो हमने क्या किया, वहाँ पर हमको पता है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्या होता है, एक मेटल होता है, मेटल का ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक गैंग है जो कि बेसिक नेचर का है। अब बताओ इसको हटाना है तो आप कौन सा फ्लक्स यूज़ करोगे, कोई एसिडिक। तो एसिडिक फ्लक्स यहाँ पर बताया गया, SiO2 नाम का एक एसिडिक फ्लक्स हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ये जाने के बाद क्या करता है, यहाँ पर CaSiO3 टाइप का एक स्लैग बना लिया। ठीक है, अब इसको आसानी से हटा लो वहाँ से। तो ये चीज़ें चलती हैं, ये आपका यहाँ पर फ्लक्स था। ठीक है, ये आपका यहाँ पर गैंग था जो इम्प्योरिटीज़ थी। ऐसे अगर बेसिक फ्लक्स का हम लोग कोई एग्जांपल देखें, मान लिया इस बार ध्यान देना, SiO2 एक क्या है, ये इस बार हमारा गैंग का काम कर रहा है। और SiO2 सिलिकॉन का ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, और बताया गया अब इसको हटाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करें, कोई बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, ये इम्प्योरिटीज़ है SiO2 जो कि एसिडिक नेचर का है। ठीक है, इसको हटाना है वहाँ पर, तो हमने क्या किया, एक फ्लक्स यूज़ किया MgO। और MgO यहाँ पर फ्लक्स है, और आपको पता है MgO किस नेचर का होगा, बेसिक, मेटल का ऑक्साइड बेसिक नेचर का। अब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर MgSiO3, ठीक है, ये एक स्लैग बन जाएगा और इसको हम लोग आसानी से वहाँ पर हटा लेते हैं। तो आपको याद क्या रखना है पता है, यहाँ पर याद ये रखना है, एसिडिक अगर है, ठीक है, फ्लक्स, तो उसका यूज़ कहाँ पर किया जाएगा, बेसिक वाले को रिमूव करने के लिए। बेसिक वाले का कब यूज़ किया जाता है, एसिडिक वाले को रिमूव करने। अब बताओगे यहाँ पर SiO2 फ्लक्स की तरह काम कर रहा है, यहाँ पर गैंग, हाँ ये हो सकता है। ठीक है, कोई कहीं पर फ्लक्स की तरह काम कर रहा है, कहीं पर उसी रूप में इम्प्योरिटी के रूप में है, वो तो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये था यहाँ पर बेसिक। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर रिडक्शन ऑफ कंसनट्रेट ओर। चलिए अब लोग यहाँ पर देखते हैं रिडक्शन ऑफ ओर। ठीक है, ऑक्साइड ओर का हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रिडक्शन करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर पूरी हेडिंग लिख दी है कैसे कैसे हमको रिडक्शन करना है। तो यहाँ पर एक पहला जो बताया गया हम लोग करेंगे केमिकल रिडक्शन, दूसरा बताया गया यहाँ पर सेल्फ रिडक्शन, तीसरा जो प्रोसेस होगा मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड, और फोर्थ जो होगा यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। ये 4 मेथड होंगे जो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अब एक एक करके हम लोग सबको देखते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ओर।
ऑक्साइड ओर का रिडक्शन करना है हम लोग को। इसमें जो पहला प्रोसेस है वो है केमिकल रिडक्शन। यहाँ पर केमिकल रिएक्शन करा करके कैसे किसी ऑक्साइड ओर से ऑक्सीजन को बाहर कर देना है और वहाँ पर मेटल को अलग कर देना, पूरा यही प्रोसेस है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर आपको केमिकल रिएक्शंस देखने को मिलेगी। और पहला जो यहाँ पर प्रोसेस है केमिकल रिएक्शंस के अंतर्गत ए पॉइंट बताया गया रिडक्शन बाई कार्बन। ठीक है, कार्बन से क्या करते हैं, उस ऑक्साइड ओर का हम लोग रिडक्शन कर देते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर स्मेल्टिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग मान के चलते हैं कोई भी मेटल ऑक्साइड होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ऐसा मान के चलते हैं हमारा कोई भी मेटल ऑक्साइड है। ठीक है, कोई भी मेटल ऑक्साइड है और उसके बाद हम लोग ने क्या किया, वहाँ पर कोक मिला दिया। ठीक है, वही प्रोसेस तो पढ़ रहे, कार्बन का मतलब कोक। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बताया, इससे थोड़ा देर पहले बताया कि वहाँ पर हम लोग फ्लक्स का भी यूज़ करते हैं। फ्लक्स वहाँ पर इम्प्योरिटीज़ को दूर करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब ये कोक क्या करता है, यहाँ पर जो ऑक्साइड है आपको दिख रहा है, ठीक है, उसी ऑक्सीजन को लेकर के निकलता है। तो यहाँ पर कौन बचा रह जाएगा, आपका मेटल बचा रह जाएगा। प्लस कोक क्या किया, यहाँ पर ऑक्साइड, मेटल का जो ऑक्साइड था उसके ऑक्सीजन को लेकर के निकला और किस फॉर्म में लेकर के निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल गया। और वहाँ पर जो इम्प्योरिटीज़ रही होंगी, जो गैंग रहा होगा, वो इस फ्लक्स से मिल करके क्या बनाया होगा, वहाँ पर स्लैग, और स्लैग बना करके वो क्या हो गया, बाहर निकल गया। ठीक है, हो गया ये प्रोसेस। अब जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि रिडक्शन बाई कार्बन, ठीक है, इसमें किसको किया जाता है, तो बताइए जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर याद रखना है हम लोग को, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल का यहाँ पर रिडक्शन किया जाता है। ठीक है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल का रिडक्शन किया जाता है। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, लेड हो गया, जिंक का ऑक्साइड हो जाए, आयरन हो जाए, ठीक है, यहाँ पर टिन हो जाए, कॉपर, ये सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो होते हैं लेकिन लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो इनका रिडक्शन हम लोग कार्बन हो गया या फिर कोक हो गया उससे कराते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इस प्रोसेस को स्मेल्टिंग के नाम से जाना जाता है। अब दूसरा प्रोसेस हम लोग यहाँ पर देखते हैं। चलिए यहाँ पर बी नंबर हम लोग देखते हैं, केमिकल रिडक्शन का जो दूसरा प्रोसेस है यहाँ पर एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस। अब सवाल ये आता है, अगर कोक से सबके सब रिड्यूस हो जाते, कार्बन और कोक जो अभी मैंने आपको बताया स्मेल्टिंग प्रोसेस था, अगर उसी से सबके सब रिड्यूस हो जाते हैं तो एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फिर बात आती है कि इसकी ज़रूरत पड़ी तो क्यों पड़ी। ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ी तो क्यों पड़ी, तो आपको याद रखना है कुछ ऐसे मेटल के ऑक्साइड होते हैं जो कार्बन या फिर कोक से रिएक्शन करके वो मेटल को रिप्लेस नहीं करते हैं, उसका रिडक्शन नहीं करते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, उसके साथ कार्बाइड बनाने लगते हैं। और जब कार्बाइड होगा तो उससे फिर मेटल को हटाना दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं। सवाल उठता है एल्युमिनियम का क्यों यूज़ किया, क्योंकि एल्युमिनियम की ऑक्सीजन के प्रति एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, कार्बन से बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, तो वहाँ पर एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं और इसी की वजह से इसको एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि पहला एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर Cr2O3। ठीक है, क्रोमियम का ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन हम लोग एल्युमिनियम से करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, एक स्टेबल कंपाउंड, एल्युमिनियम क्या करता है, इसको कहीं पर भी ऑक्सीजन मिलने का चांस मिला, ये तुरंत अपना स्टेबल कंपाउंड क्या बनाता है, यहाँ पर Al2O3 का फॉर्मेशन करने लगता है और यहाँ पर क्रोमियम को निकाल के बाहर फेंक देगा। ठीक है, बाहर कर देता है। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं Fe2O3 ऑक्सीजन, आयरन का ऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, हेमेटाइड है, इसकी भी रिएक्शन हम लोग एल्युमिनियम से कराते हैं। तो ये क्या करेगा, फिर से एल्युमिनियम को मौका मिला क्या, ऑक्सीजन लेने का, और लेकर के तुरंत अपना स्टेबल कंपाउंड बना लेगा Al2O3 और यहाँ पर किसको बाहर निकाल देगा, आयरन को अलग कर देगा। और यही तो हमारा टारगेट था, है कि नहीं। अब देखो अगर मैग्नीशियम का भी ले लेते हैं, यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्साइड Mn3O4 लिया, ठीक है, एल्युमिनियम ले लिया, तो यहाँ पर भी ये जैसे इसको ऑक्सीजन मिला तो ये तुरंत अटैक करेगा और ऑक्सीजन को छीन लेगा। ठीक है, यहाँ पर बना देगा Al2O3 अपना एक स्टेबल कंपाउंड और बाहर निकाल देगा किसको, मैग्नीज को। तो ये प्रोसेस हो जाता है यहाँ पर एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस। कब यूज़ किया जाता है, किसके लिए यूज़ किया जाता है, आप बताओगे। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं, मेटल के ऑक्साइड होते हैं जो अगर कार्बन से रिएक्शन करते हैं एट हाई टेम्परेचर, वो क्या करते हैं, कार्बाइड बनाने लगते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कार्बन से उसको रिड्यूस नहीं कर पाते हैं, कोक से रिड्यूस नहीं कर पाते, तो वहाँ पर एल्युमिनियम की रिक्वायरमेंट होती है। और एल्युमिनियम की रिक्वायरमेंट हो जाए तो इसको हम लोग एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस के नाम से जानते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड और दूसरा मेथड यहाँ पर सेल्फ रिडक्शन। पहले मैंने आपको कौन कौन सा बताया, मैंने बताया पहला जो मेथड था हमारा वो केमिकल रिडक्शन था, जिसमें मैंने रिडक्शन बाय कार्बन और कोक, और दूसरा बताया था मैंने वहाँ पर एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस। तो यहाँ पर देखते हैं सेल्फ रिडक्शन। सेल्फ रिडक्शन में बताया गया कि यहाँ पर कोई भी बाहरी चीज़ लेकर के नहीं चलते हैं हम लोग। ठीक है, वहाँ पर क्या लेकर चलते थे, आप बताओगे, एक में कोक लेकर के चलते थे, एक में एल्युमिनियम लेकर के चलते थे, हीट करते थे। लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी बाहरी चीज़ लेकर के नहीं चलना है।
ठीक है। और वहाँ पर क्या हो जाएगा, जब हम लोग इसको हीट करेंगे, रोस्टिंग करेंगे, तो उसकी वजह से इसकी कुछ मात्रा क्या हो जाएगी, किसी दूसरे कंपाउंड में चेंज हो जाएगी। ठीक है, फिर वही कंपाउंड क्या करेगा, ठीक है, पहले वाले को रिड्यूस करना शुरू कर देगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो लिखा गया है सेल्फ रिडक्शन के बारे में, कंपाउंड ऑफ सर्टेन मेटल्स जैसे कि कॉपर, लेड, मरकरी etc आर रिड्यूस टू मेटल विदाउट यूजिंग एनी एडिशनल रिड्यूसिंग एजेंट। कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, हम लोग सेल्फ रिडक्शन की बात कर रहे हैं, तो नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर कोई बाहरी चीज़ यूज नहीं की जा रही है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लिया यहाँ पर PbS है, गलेना है, ठीक है, PbS हुआ। ठीक है, अब क्या करना है, इसको हम लोग को रोस्टिंग करना है, लेकिन हमारी जो रोस्टिंग होगी वो क्या हो जाएगी, पार्सली होगी। ठीक है, रोस्टिंग किसमें किया जाता था, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हम लोग इसको हीट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, PbS की कुछ मात्रा, पूरी मात्रा नहीं, याद रखना, कंप्लीट नहीं, पार्शियल का मतलब थोड़ी बहुत, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो PbO में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में हो जाएगा, PbO। अब देखना क्या होता है, अब जब आपका PbO बन चुका है, ठीक है, यही क्या करेगा, बचे हुए PbS को, ठीक है, जो अनरोस्टेड ओर थे PbS का, उसी को रिड्यूस करना शुरू कर देगा। ठीक है, रिएक्शन हो गई, रोस्टिंग के दौरान PbO बना, और यही PbO यहाँ पर क्या करता है, PbS को रिड्यूस करना शुरू करता है। यहाँ पर आपको Pb मिलना शुरू हो जाएगा और SO2 बाहर निकल जाता है। ठीक है, सेम यहाँ पर हम लोग देखें एक एग्जांपल और, ऐसे ही Cu2O लिया और Cu2S लिया। ठीक है, इन दोनों को आपस में रिएक्शन करते हैं, सेम इसी की तरह ये भी प्रोसेस होगा, पहले ये होगा, फिर इसको क्या करते हैं, रोस्टिंग करेंगे, तो वहाँ पर थोड़ी मात्रा में Cu2O बन जाएगा, फिर Cu2O और Cu2S आपस में रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ पर कॉपर अलग कर दिया जाएगा और सल्फर बाहर निकल जाता है। तो ये हो गया यहाँ पर दूसरा प्रोसेस था सेल्फ रिडक्शन। इसके बहुत सारे रिडक्शन के बहुत सारे प्रोसेस है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं सेल्फ रिडक्शन। अब इसके आगे वाले हम लोग देखने वाले, वहाँ पर अगला जो मेथड होगा मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड। चलिए यहाँ पर तीसरा मेथड हम लोग देखते हैं रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड का, और यहाँ पर बताया गया मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक है, नाम से ही लग रहा है कि कोई मेटल किसी को हटाने वाला है। कहा गया अगर कोई मोर रिएक्टिव, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मोर इलेक्टिव मेटल होगा, वो क्या करेगा, किसी दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, ऐसा कोई मेथड होगा। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग कहते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड। जैसे एग्जांपल यहाँ पर एक मैं आपको समझा दूँ, यहाँ पर आपको एक एग्जांपल से समझना है। जैसे मान लिया CuSO4 है, कॉपर सल्फेट लिया। ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर हम लोग जिंक से कराते हैं, और आपको पता है जिंक क्या करता है, कॉपर से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब यहाँ पर ये क्या करेगा, जिंक कॉपर से, कॉपर सल्फेट से ये क्या करता है, SO4 बनाएगा और कॉपर को निकाल के बाहर कर देगा। ठीक है, तो ऐसा जो मेथड होता है, यहाँ पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, मेटल को ही तो यहाँ पर रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, उसके ऑक्साइड से या फिर सल्फेट से उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, निकालने का काम कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड। चलिए यहाँ पर फोर्थ वाला और सबसे आखिरी हम लोग देखते हैं, हाँ, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड का, यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन किसके लिए यूज़ किया जाता है। आप बता सकते हैं यहाँ पर यूज्ड फॉर, कौन से ऑक्साइड के लिए यूज़ होगा। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, फर्स्ट A, सेकेंड A एंड एल्युमिनियम। क्यों पता है क्यों, इसके पहले जितने प्रोसेस थे वो कोई भी यहाँ पर यूज़ नहीं होता है। फर्स्ट है, सेकेंड है और एल्युमिनियम के ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए यूज़ नहीं होता है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट है, सेकेंड और एल्युमिनियम का ऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, इनकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। जब स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो कोई भी उनको रिड्यूस आसानी से नहीं कर पाता है। ठीक है, तब उसका एक ही प्रोसेस बचता है कि आपको क्या करना है वहाँ पर, ठीक है, कुछ ऐसा मेथड यूज़ करना है जिससे कि उनको आसानी से सेपरेट किया जा सके। और वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। एग्जांपल के तौर पे आप सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मान लिया हमको यहाँ पर अगर कह दिया जाए मोल्टेन NaCl दे दिया जाए, और आपसे कह दिया जाए कि आप एक काम करो यहाँ से, ठीक है, आपको यहाँ पर सोडियम को अलग करना है, तो आप कैसे कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है कि वहाँ पर आपको इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ही करना है, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बताओगे, जैसे ही इसको हम लोग वाटर के अंदर डालेंगे NaCl, तो आपको पता है वो कैसे टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस। आपको पता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। ठीक है, वहाँ पर Na प्लस और Cl माइनस के रूप में वहाँ पर वो डिसोसिएट हो जाएगा। अब हम लोग को देखना है कि अगर ये टूटा है, क्योंकि आपको पता है अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वहाँ पर यूज़ किया गया है, वहाँ पर कैथोड होगा और वहाँ पर क्या हो जाएगा, एनोड होगा। तो अगर हमसे पूछा जाए एट कैथोड, कैथोड पे क्या हुआ होगा, तो आप बताओगे जो Na प्लस था वो
एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके वहाँ पर सोडियम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये इसका मेटेलिक फॉर्म हुआ। ठीक है, ये इसका मेटेलिक हुआ, मेटेलिक फॉर्म सोडियम में कन्वर्ट हो जाता है। कहाँ पर? कैथोड पर। और एट एनोड की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, एनोड की बात करते हैं, तो एनोड पे क्या हो जाएगा, 2Cl-, ध्यान रखना, वो क्या करेगा, Cl2 गैस में हो जाएगा और क्या निकालेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। क्योंकि आपको पता है ये Cl2 बनना है, तो इसके पास जो 2 की वजह से 2 माइनस चार्ज है, वो कैसे निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दो। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब कैथोड पे आपको सोडियम मिल जाता है, आसानी से नहीं मिलेगा। अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन नहीं कराओगे तो आसानी से नहीं मिलने वाला है। तो आपको सबसे, मैंने यहाँ पर अगर आपसे पूछा से हमको याद क्या रखना है, मैं आपको ये बताऊंगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाएगा, इसमें से कौन सा ऐसा है जिसके लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन यूज़ किया जाएगा, तो आपको याद रखना है, ऑप्शन में देखना है कोई ऐसा है, फर्स्ट है, सेकेंड है, या फिर एल्युमिनियम। ऐसा कोई भी आपको मिलने वाला है वहाँ पर, तो आप बताओगे उन्हीं के रिडक्शन के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन यूज़ किया जाता है। ये सारे प्रोसेस खत्म हो चुके हैं यहाँ पर रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ओर। अब रिडक्शन के बाद, ठीक है, हमने रिडक्शन कर दिया है। सबसे पहला प्रोसेस कौन सा था, आपको याद है? सबसे पहले हम लोग वहाँ पर करते थे कंसंट्रेशन, उसके बाद फिर ऑक्साइड बना लिया, फिर उसके बाद ऑक्साइड का रिडक्शन कर लिए हैं। अब रिडक्शन होने के बाद भी मैं आपको बताऊं, ठीक है, कुछ इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं, और उस इम्प्योरिटीज़ को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिफाइनिंग प्रोसेस करते हैं। तो अगले लेक्चर में हम लोग वहाँ पर रिफाइनिंग के बारे में सीखने वाले हैं। आज हम लोग इतना करते हैं।